सो वेलकम अगेन ऑल डियर स्टूडेंट, क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और मैं आपके लिए क्लास 10 के फिजिक्स से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका नाम है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये क्लास 10th और 12th की फिजिक्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं पढ़ा कर थक गया हूं, पर मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये क्वेश्चन आपको सुनने में बड़ा ही टेढ़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से क्लास 5th का स्टूडेंट मैथ सॉल्व करता है उतनी आसानी से आपको मैं आंसर सिखा भी दूंगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा और इसे कॉपी में आप बिना देखे सॉल्व भी कर पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि क्वेश्चन को समझ लेने में हमारा 50% काम पूरा हो जाता है, 50% काम पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो हाउ मेनी का मतलब कितने, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूं। दुनिया की हर एक चीज एटम से बनी होती है और एटम में 3 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम देखें 1 कूलम चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि करंट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम चार्ज कहते हैं। और जैसे दूध की यूनिट लीटर्स होती है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, एक्सेट्रा होती है, उसी तरह चार्ज की यूनिट जो है कूलम होती है, जो साइंटिस्ट के नाम पर ही है। तो अब हम ये बताने वाले हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। अगर आपको एक मार्कर की कीमत पता है 10 रुपए और आपसे पूछे कि 50 रुपए के कितने मार्कर आएंगे, तो सीधी सी बात है, आप 50 रुपए को एक मार्कर की प्राइस से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 50 रुपए में 5 मार्कर्स आ जाते हैं। उसी तरीके से आपको एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप उसको 1 कूलम चार्ज से डिवाइड करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से हमको टेबल याद रखना होते हैं, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, वैसे ही हमको एक और चीज याद रखना होती है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। और आगे की प्रोसेस यहां से समझते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन में चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, तो हम लिख लेते हैं चार्ज। चार्ज को शॉर्ट में कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू की वैल्यू लिख ली हमने 1 कूलम। और उसके बाद बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपको पता थी कि एक मार्कर की प्राइस 10 रुपीज है और आपने 50 रुपीज को 10 रुपीज से डिवाइड करके पता लगाया था कि 5 मार्कर आ जाएंगे, उसी हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो आपको याद रहना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू याद रख लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज ही तो है, इसलिए हमने लास्ट में कूलम लिख दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब आपको पता करना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हम जो है इसको एन से डिनोट करते हैं, और इसके लिए अभी के लिए तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पता करना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की टेक्निक भी वही रहेगी जिस तरीके से हमने मार्कर के प्राइस का डिवाइडेशन किया था, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए एक फॉर्मूला शो करेंगे। जैसे साइंटिस्ट पाइथागोरस ने अपना एक फॉर्मूला निकाला था जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूला का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फॉर्मूले को आपको इस तरीके से लिखना है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी n इक्वल टू q अपॉन e, q इक्वल टू चार्ज और e का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो हम n की जगह n ही रहने देते हैं और q की जगह लिख देते हैं 1, क्योंकि गिवन वैल्यू में चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है। और नीचे जो दिख रहा है e, इस e की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो यहाँ पर वही हुआ, आपने मेन चार्ज को जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद आंसर किस तरीके से निकलेगा मैं आपको बड़ी इजी तरीके से बताने वाला हूँ। हमको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि जब भी आप पॉइंट हटाते हो तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाता है, और यहाँ पर इंटू में 10 की पावर माइनस 19 है। इसके आगे की जो स्टेप आपको सॉल्व करना है वो इसके नीचे करना है, पर यहाँ पर बोर्ड खत्म होने की वजह से मैं आपको यहाँ पर साइड में करके बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है
कि जो है n की जगह n ही रहेगा, ये यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया है, इस 10 की जगह पर 10 ही रहेगा, और अपॉन में जो 1.6 का पॉइंट हट गया तो यहाँ पर बचा है 16, और यहाँ पर जो 10 की पावर 19 लिखा है इसको हम थोड़ा सा बदल के लिखते हैं कि 10 की पावर -18 और इंटू 10 की पावर -1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 की पावर 18, 10 की पावर -1, इनको फिर से प्लस करने पर 10 की पावर -19 फिर से आ जाता है, यानी कि हमने इनडायरेक्टली 10 की पावर -19 को ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने की क्या रीजन था, तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये 10 की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो माइनस की है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऊपर पहले से एक 10 है और ये वाला 10 भी ऊपर गया तो इसकी पावर प्लस में हो गई, यानी कि 10 की पावर 1, और अपन में क्या बच गया, ये वाला 16 और 10 की पावर -18, तो हम लिख देते हैं 16 इंटू 10 की पावर -18। अब क्या करना है, 10 का 10 में इंटू करोगे तो 100 आ जाएगा, और अपन में है 16 इंटू 10 की पावर -18। अब 16 से 100 को हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद बोर्ड में वहां की जगह भी खत्म हो गई, तो हमारे पास एक और स्पेस है, हम बाकी का यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट स्टेप में जो हमारे पास n इक्वल टू था 100 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर -18, 16 के टेबल से 100 को डिवाइड करने वाले हैं, 16 1 से 16, एंड 16 के टेबल में 100 के आसपास क्या आता है, 96, 16 6 से 96 आता है, 100 में से 96 जाएगा तो बचेगा 4, जो 4 बच रहा है वो 16 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, तो हम आंसर में लगाएंगे पॉइंट, तो उस 4 को मिल जाएगा एक 0, अभी बन गया 4 0 40। 16 के टेबल में 40 के आसपास आता है 32, और 32 16 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, इसलिए हमने आंसर में 2 कर लिया है, तो हमारा आंसर आया 6.2। तो हम इसे इतना लिखकर भी छोड़ सकते हैं, n की वैल्यू निकली ऊपर से 6.2 और नीचे बचा केवल 10 टू द पावर -18, और जिस तरीके से हमने 10 की पावर -1 को ऊपर ले जाकर प्लस की पावर बना दी थी, यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। n इक्वल टू 6.2 तो ऐसे रहेगा, ये 10 की पावर -18 जो है वो अपॉन से ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 18 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है, यानी कि 1 कूलम चार्ज में 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या हुआ, 5th की क्लास का बोल के मैंने बहुत सारा मैथ्स पढ़ा दिया, इससे डर रहे हो? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसे भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमको पता करना था कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में, तो कॉन्सेप्ट वही है, चार्ज की वैल्यू दे रखी 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है हम याद कर लेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और फाइनली 1 को जो है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम डिवाइड करने वाले हैं। तो हमने पहले तो गिवन वैल्यू लिख ली, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू Q/E। Q की जगह पे 1 लिखने का रीजन है क्योंकि हमारे पास चार्ज की वैल्यू केवल 1 है, क्वेश्चन में दे रखी 1 कूलम, और E की जगह पर हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। उसके बाद आपको मैथमेटिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, फाइनल वैल्यू आएगी n इक्वल टू 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। जब आप इसे सीख लेंगे तो इसको आपको सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से कॉपी में तैयार करके वीडियो के लास्ट में लगा दिया गया है। आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली फिर से समझ सकते हैं, और आपका आंसर यहाँ से पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। अब जैसा कि हर वीडियो के जैसे हम लास्ट में कमेंट सेक्शन में चलते हैं, तो मेरा लास्ट इंग्लिश मीडियम का वीडियो था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, और उसमें हमने 2 कमेंट शॉर्ट लिस्ट की है जो हमें बहुत प्यारी लगी है। सबसे पहली कमेंट है बालाजी पातमेकर कोचिंग क्लासेस के एक सर हैं हितेश पालीवाल जी, बहुत प्यारे टीचर हैं। उन्होंने कमेंट करी है कि बेस्ट यूनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर, आपने वीडियो को ध्यान से देखा एंड आपकी टीचिंग मैंने देखी है, आपका एक्सप्लेनेशन भी बेस्ट होता है और यूनिक ही होता है। और नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं, आयुषी लाल, ये लिखती है बेस्ट एक्सप्लेनेशन, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सर। थैंक यू आयुषी, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिए। और वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स और साइंस लवर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अच्छे से अच्छी कमेंट कर सकते हैं। कुछ डाउट आए तो आप वो भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपकी कमेंट्स अच्छी लगती है तो आपकी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ बताई जाएगी। अब चलते हैं आईएमपी सेक्शन की तरफ। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिनकी मेन एग्जाम में आने की कुछ संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और उस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इसी के इक्वल होता है एटम में प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर भी चार्ज की वैल्यू सेम ही रहती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, बस ये चार्ज जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है। और एक और चीज पाई जाती है एटम में जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है।
तो आई होप वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे देखिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। 12th के स्टूडेंट भी इससे सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम में आने वाले नेक्स्ट IMP क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।